अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर का करेक्शन ऑफ एरर जो है उसकी ट्रांजैक्शन को सॉल्व करना आपको बताऊंगा, किस तरह से जल्द आप इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे 2012 का एक क्वेश्चन है करेक्शन ऑफ एरर, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 है 2012 के अंदर। इसमें कुछ 5 ट्रांजैक्शन है जिसको मैं स्टेप टू स्टेप जो है ईजी तरीके से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखें यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आपका जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए तो मेरे इस तरीके को अपनाइएगा अपने पेपर में, आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। यहाँ पे पहली ट्रांजैक्शन दी हुई है, ऑफिस सप्लाइज अमाउंटिंग टू ₹1500 वर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। आपको इतना करना है कि जो पहली बात बोली गई होती है, मैं देखें हाईलाइट कर रहा हूँ, परचेज ऑफिस सप्लाइज़। नॉर्मली आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जनरल एंट्रीज़ आपकी अच्छी हों, जनरल एंट्रीज़ में आपको फुल कमांड हो। मतलब जनरल एंट्रीज़ में एसेट आपको पता है और एक्सपेंस जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डेबिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। लायबिलिटीज़ कैपिटल इनकम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज़ उनको डेबिट टू क्रेडिट और क्रेडिट टू डेबिट भी रिकॉर्ड किया जाता है, मगर नॉर्मली जो है एसेट और एक्सपेंस जो है वो डेबिट में ही रिकॉर्ड होते हैं और आपके इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं। तो अब जैसे ही आप एसेट और एक्सपेंस का आपके सामने नाम सामने आता है, आप उसको डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। इसी तरीके से आपका इनकम, कैपिटल और आपकी लायबिलिटी अगर आपके सामने आ जाए शुरू में तो आप उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दें। जो करेक्शन की जाती है वो हमेशा याद ये किया जाता है कि जो डेबिट होता है उसको डेबिट से क्रेडिट में ले जाके कैंसिल किया जाता है। तो इसी तरह से जो क्रेडिट में लिख दिया जाता है उसको क्रेडिट टू डेबिट में लाके कैंसिल कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक अमाउंट दी हुई है, एक यहाँ पे ट्रांजैक्शन दी हुई है ऑफिस सप्लाइज़ की। ऑफिस सप्लाइज़ हमारा करंट एसेट है और करंट एसेट हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसको हम ऑफिस सप्लाइज़ को हम जाके फ़ौरन डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। ये एंट्री मैंने पहले से रिकॉर्ड करके करी हुई थी। तो अगर हम देखें तो ऑफिस सप्लाइज़ मैंने डेबिट में लिख दिया और उसकी अमाउंट जो है वो कितनी है 1500। तो 1500 मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया। जबकि जो उन्होंने रॉन्गली जो पास की थी वो क्या गलती से जो उन्होंने पास किया था वो परचेज़ अकाउंट में उन्होंने ऑफिस सप्लाइज़ लिख दिया था। अगर हमें ये पता है कि परचेज़ जब हम मर्चेंडाइज़ करते हैं तो हमें परचेज़ लिखना पड़ता है, जबकि अगर हम परचेज़ के अगेंस्ट जो है ऑफिस सप्लाइज़ या कोई एसेट का नाम हो तो हम उन नाम को ही प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे परचेज़ ऑफिस सप्लाइज़ किया गया था तो रॉन्गली जो है वो परचेज़ जो है डेबिट कर दिया गया था। तो अब परचेज़ ऑलरेडी जो पुरानी बुक है उसके अंदर वो डेबिट हुआ होगा तो उसको क्रिएट कर देंगे ताकि वो खुद ब खुद पुरानी बुक में डेबिट है और वो न्यू बुक में जो अभी ये जो नई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है वो क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से परचेज डेबिट टू क्रेडिट होकर खुद ब खुद माइनस हो जाएगा और ऑफिस सप्लाइज न्यू अकाउंट जो है वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा 1500 से। सेकंड ट्रांजैक्शन जो दी हुई है वो है हमारे पास है कंस्ट्रक्शन एज एडिशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 50,000। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई बिल्डिंग में और ऑफिस बिल्डिंग के अंदर वो 50,000 उसके ऊपर खर्च किया गया। इस तरह से समझ लें कि एक फ़र्दर इन्वेस्टमेंट की गई है बिल्डिंग के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री आपको पता है कि बिल्डिंग के ऊपर की गई है तो बिल्डिंग डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे इन्होंने इसको जो गलती से पास किया है मतलब वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। तो बिल्डिंग को आपको यहाँ पे बिल्डिंग में आपको इन्वेस्टमेंट की गई है तो वो बिल्डिंग ही होना चाहिए था, मगर उनको गलती से बिल्डिंग रिपेयर को उन्होंने डेबिट कर दिया है। तो अब वो जो डेबिट बिल्डिंग रिपेयर को किया है आप बिल्डिंग रिपेयर को क्रिएट कर देंगे। इस तरह से बिल्डिंग रिपेयर जो होगा वो बुक में से खुद ही माइनस हो जाएगा, क्योंकि पुरानी ओल्ड बुक के अंदर बिल्डिंग रिपेयर डेबिट हुआ होगा, न्यू बुक में बिल्डिंग रिपेयर क्रेडिट में जाके खुद ब खुद माइनस हो जाएगा और डेबिट में बिल्डिंग लिखने से वो नई बिल्डिंग की एंट्री जो है वो खुद ब खुद ऐड हो जाएगी। अमाउंट 50,000 थी, अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो 50,000 अमाउंट जो है आप ऐसे ही लिख देंगे। और ट्रांजैक्शन इसकी नरेशन में आप लिखेंगे टू रिकॉर्ड करेक्शन ऑफ बिल्डिंग अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इन्होंने दी हुई है विड्रॉल बाय अ प्रोप्राइटर ऑफ ₹8,000। मतलब जो ऑनर है उसने 8,000 जो है वो विड्रॉ किए हैं, हैड बीन डेबिटेड टू सैलरी एक्सपेंस अकाउंट। आपको मालूम है कि जब भी ऑनर जो है वो बिज़नेस में से पैसे निकालता है तो वो नॉर्मली ड्राइंग अकाउंट कहलाता है। तो 8,000 ड्राइंग की अमाउंट जो थी उसने सैलरी एक्सपेंस में डाल दी थी। सैलरी एक्सपेंस डेबिट किया होगा तो जाहिर सी बात है जो चीज़ डेबिट गलती से हो जाए उसको क्रेडिट में ले जाके ख़त्म कर दिया जाता है और न्यू अकाउंट जो है वो ड्राइंग के साथ ऐड कर दिया जाएगा। तो ये हमारा ड्राइंग अकाउंट जो है यहाँ पे पास हो जाएगा और
आपके पास जो सैलरी एक्सपेंस है वो आपका क्रिएट हो जाएगा, और अमाउंट जो होगी उसकी 8000 ऐसी पास कर दी जाएगी, और टू रिकॉर्ड इस तरह से इसकी ट्रांजैक्शन भी लिख दी जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी है वो फोर्थ है परचेज़ ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन अकाउंट। परचेज़ ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन अकाउंट ₹6500 वर रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड 5600। अगर इस एंट्री में देखें तो परचेज़ ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन अकाउंट, उधार पे ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया गया था। तो अगर देखा जाए तो एंट्रीज़ की होगी ऑफिस फर्नीचर डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। तो एंट्री में तो कोई मसला नहीं हुआ, मगर उसकी अमाउंट लिखते वक्त एक गलती हो गई। वो गलती क्या थी कि 6500 की जगह 5600 लिख दिया गया, मतलब अमाउंट 6500 की थी और कम अमाउंट लिख दी गई 5600। इट्स मीन कि 1100 रुपये की जो है, अगर हम देखें तो हमारे पास, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 6500 माइनस 5600, तो हमने इसमें 900 रुपीज़ जो है वो कम लिखे हैं। तो हमारी अगर नॉर्मली एंट्री होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी परचेज़ ऑफिस सप्लाइज़, परचेज़ ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन अकाउंट 6500, मगर यहाँ पे 5600 लिखा, तो 900 जो है इसमें कम लिखे हैं। अब इस एंट्री को दोबारा से पास करेंगे, तो ऑफिस फर्नीचर की आपने एंट्री बनाई, और अकाउंट पेबल क्योंकि उधार पे की थी, और 900 से आपने इसको पास कर दिया। ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट एंट्री जो है वो सेल्स ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 2000 वॉज क्रेडिट टू दी सेल्स अकाउंट। सेल्स ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट मतलब ऑफिस इक्विपमेंट को सेल किया गया था 2000 में, और उसको क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट से। तो ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो जो सेल्स किया ऑफिस इक्विपमेंट किया है 2000 की, तो ऑफिस इक्विपमेंट को सेल किया है, तो सेल आप जो है वो गलती से सेल में डाला है, तो आप सेल को ख़त्म करने के लिए आप सेल्स को डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट को जो है क्रिएट कर देंगे और 2000 की अमाउंट से